हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ये होता है प्रतिशत का साइन। परसेंटेज, इसकी वैल्यू होती है 1/100। इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज की 1/100 एंड इसका साइन ये होता है हमारा। तो आज हम लोग यही प्रतिशत सीखेंगे। तो जब हमको निकालना हो एक परसेंटेज, तो परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो हो जाएगा 1 इंटू में 1/100 इक्वल क्या हो जाएगा 1/100। ऐसे ही निकालना हो 2%, तो हो जाएगा हमारा 2/100 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/50। तो 2% की वैल्यू आ जाएगी 1/50। ऐसे ही हमको निकालना हो 5%, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 5/100 और ये जब काटेंगे इसको तो 5 बन जाए 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 1/20। फिर है हमारा 20% की वैल्यू क्या होगी हमारी 20%, तो ये आ जाएगा 20/100। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 1/5। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही जिसमें भी वैल्यू हमारी आएगी परसेंटेज, वहाँ पे हम किससे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा है 25%, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 25/100। 25 1 जा 5, 25 4 जा 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। फिर नेक्स्ट हमारा होता है हमारा 75%। इसमें हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 75/100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/4। कितना आ जाएगा हमारा 3/4। ऐसे ही किसी भी परसेंटेज की हमको वैल्यू निकालनी हो तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ये है हमारा 33 होल 1/2 परसेंटेज, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे हम प्लस, तो ये हो जाएगा 32। ये है हमारा 3, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 में 3 का मल्टीप्लाई 99 और 99 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। 100/3 और इंटू 1/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो 33 सही 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फिर ऐसे ही हमारा होता है 16 से 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48 और 48 में ऐड करना है 2, तो हो जाएगा 50/3 और इंटू में 1/100, ये इससे कटेगा तो आ जाएगा 1/6। ऐसे ही हम किसी का भी निकालना हो तो इजीली फाइंड कर लेंगे। ऐसे कुछ और है रेशियो, जैसे कि 11 से 1/9%, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 99, 99 में 1 ऐड करेंगे 100, 100/9 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू 1/9। और ऐसे ही एक है हमारा 9 से 1/9,
11%। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 100/11 इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/11। फिर नेक्स्ट है हमारा 37 1/2% की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा 37 में 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75/2 इंटू 1/100। तो फिर ये कटेगा 25 से, 25 3 जा एंड ये हो जाएगा 24 4 जा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। आई होप परसेंटेज अब सबको समझ में आ गया हो। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर अब नेक्स्ट है हमारा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ये प्रॉफिट का मतलब कितना हमें लॉस हो रहा है लाभ, और लॉस का मतलब है कितना हमको हानि हो रहा है। यहाँ पे है कोई पर्सन, इसने कोई वस्तु ली, कोई वस्तु खरीदी, तो वो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। इसने कोई वस्तु खरीदी तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। और कितनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ये हो गया हमारा सीपी। अब इसने एक वस्तु खरीदी, फिर उसी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब बेच रहा है तो वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। अब हमने, जैसे कोई व्यक्ति है उसने लिया 100 रुपये में, 100 रुपये उसका क्या हो गया, 100 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। 100 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। ये हो गया उसका 100 रुपये किसी का क्रय मूल्य हो गया। अब उसने उसको कितने में बेच दिया, उसने बेच दिया 120 में। कितने में बेच दिया, 120 में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा उसका एसपी। क्या हो जाएगा, एसपी। और वही वस्तु को उसने बेच दिया इससे कम में, 100 से कम में, तो मान ले रहे हैं 70 का बेचता है, 70 का बेचा, तो ये उसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एसपी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एसपी, ये 100 का खरीदा, 120 का बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है। 100 का खरीदा, 120 पे बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे 100 का खरीदा, 100 का खरीदा और फिर कितने में बेच रहा है, 70 में बेच रहा है। 70 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, ज़्यादा का खरीदा, कम में बेच रहा है, तो उसको हो रहा है हानि, मतलब कि उसको हो रहा है लॉस। ठीक है। अब यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखना है कि प्रॉफिट कैसे है। यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो क्या है हमारा, एसपी सीपी से
बड़ा है। एस पी क्या है हमारा, सी पी से बड़ा है, तो इसका हो जाएगा एस पी। जब प्रॉफिट होता है तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। जो एस पी होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सी पी से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या है, ये 100 है, ये 70 है, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे एस पी क्या है हमारा, कम है, छोटा है क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। यहाँ पे सी पी बड़ा हो जाएगा एस पी पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हो जाएगा एस पी से सी पी को माइनस कर दें, तो एस पी माइनस सी पी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे माइनस कर दें, तो 120 से हम 100 माइनस कर दें तो कितने का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 20 रुपीज़ का। तो ये फार्मूला एक हमें याद आ गया, मिल गया हमको एक फार्मूला। जब भी प्रॉफिट होता है तो हमको एस पी से सी पी को माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो हमारा पी यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमको लॉस कैसे फाइंड करेंगे। लॉस फाइंड करने के लिए देखते हैं, हमारा सी पी बड़ा है तो सी पी से माइनस कर देंगे, सी पी माइनस एस पी इक्वल क्या हो जाएगा, एल, लॉस। ये इसका एक फार्मूला मिल गया। यहाँ से हमको दो फार्मूले मिल गए, पहला ये एंड सेकेंड ये, दो फार्मूले हमको मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी पी माइनस एस पी तो हो गया। अब आगे और भी देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमने देखा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एस पी माइनस सी पी, ठीक है, एस पी माइनस सी पी। और दूसरा हमने निकाला था एल, लॉस इक्वल सी पी माइनस एस पी। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है अमित। अमित नाम का कोई लड़का है और वो क्या कर रहा है, अपना मोबाइल बेच रहा है। तो एसपी उसका है, अपना मोबाइल बेच रहा है, कितने में, 20,000 में वो अपना मोबाइल कितने में बेच रहा है। तो यहाँ से क्या हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, या कितना लाभ हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। कोई लड़का है अमित, उसने अपना मोबाइल इतने में बेच दिया, तो हम यहाँ से मालूम कर पाएंगे कि हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसपी नहीं दिया गया है। एसपी दिया गया है बट सीपी नहीं दिया गया। तो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों डिपेंडेंट होते हैं सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो गया सीपी, और यहाँ पे लगा दिए हमने परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, पी, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो एक हमने यहाँ से एक और फॉर्मूला फाइंड कर लिया, वो हमारा क्या है, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं सीपी पे। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट होगा, सीपी पे, तो अपान में सीपी आ गया, इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आ गया परसेंटेज प्रॉफिट का। फिर लॉस भी हमारा किस पे डिपेंडेंट होता है, सीपी पे, तो सीपी हो गया और इंटू हमने कर दिया 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज। ये हमने ये फॉर्मूले फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अमित ने क्या किया, कोई वस्तु खरीदा 150 में और उसको सेल कर रहा है 200 में सेल कर रहा है। तो यहाँ से उसको लॉस होगा या प्रॉफिट, तो एल या पी जो भी होगा वो हमको फाइंड करना है। और साथ ही हमको निकालना है जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट उसका परसेंटेज, एल या पी परसेंटेज यहाँ पे फाइंड करना है। हम लोग कर लेंगे। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होने के लिए क्या होता है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, सी पी या एस पी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी एस पी बड़ी है। जब एस पी बड़ा होता है, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो हमारा यहाँ से क्या फाइंड होता है, प्रॉफिट। यहाँ से हमारा पी निकलता है। तो प्रॉफिट ऑफ पी का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इक्वल हो जाएगा एस पी 200 माइनस 150, तो पी हमारा आ जाएगा, पी इक्वल हो जाएगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ हो गया। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करने हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, पी, और वो डिपेंडेंट होता है सी पी पे इंटू 100। ओके, पी हमारा कितना है, पी दिया गया है 50 अपॉन सी पी हमारा दिया गया है, सी पी ये 150 और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 50 और ये आ गया 100/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 1/3। तो परसेंट हमारा इतने का परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा आ गया परसेंट प्रॉफिट। अब हम इसको ऐसे फाइंड कर लेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं। ठीक है।